तो 13 मई यानी कि कल होना है चौथे चरण का मतदान मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके पहले क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं इंदौर से, जफर अशरफी बड़वानी से लाइव जुड़ रहे हैं, तो उज्जैन से जुड़ रहे हैं संतोष कृष्णानी। सबसे पहले उज्जैन का ही रुख करते हैं। संतोष, चौथे चरण में उज्जैन में भी मतदान होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? टोटल उज्जैन आलोक संसदीय क्षेत्र में मतदान केंद्रों की बात करें 2095 मतदान केंद्र बनाए गए और 10,000 से भी ज्यादा मतदान कर्मियों को इस व्यवस्था में लगाया गया है। आज सुबह से ही मतदान कर्मी जो हैं उत्सुकता के साथ अपनी अपनी जो चुनाव सामग्री है वो लेकर यहाँ दल जो है रवाना हो रहा है और लगभग 1,000 से भी ज्यादा इन मतदान कर्मियों को लेने और ले जाने के लिए वाहनों की सुविधा रखी गई है। और ये मतदान कर्मी है जिस तरह किसी के हाथ में लगी हुई, किसी के हाथ में फेंकते रहे, उसके बावजूद भी क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में सभी को अपनी आहुति देना है, इसलिए मतदान कर्मी है जो मतदान करने के लिए रवाना है। आप भी रवाना हो रहा है चुनाव सामग्री लेकर, क्या कहेंगे? मैं पीठासीन हूँ और अभी तक मैंने 19 चुनाव संपन्न कराए हैं। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, राष्ट्र निर्माता का दायित्व निभाता हूँ और ये राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका में हम योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल योगदान देने जा रहे हैं। आप तो युवा है, क्या संदेश देंगे और आप भी मतदान करवाने के लिए यहाँ पर दल रवाना हो रहा है? जी बिल्कुल संतोष, लौटूंगी मैं आपके पास। बड़वानी की तस्वीरें भी देख लेते हैं। जफर, बड़वानी में किस तरह से तैयारियां दिखे? आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। देखिए रितु, जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर मतदान अधिकारी जी रमेश वागे सर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रवाना हो रहे हैं। और उसी के साथ आपको बताता चलूं आपकी गाड़ी भी बुलवा रहे सर, आपको ईवीएम दी जा रही है, आपको ईवीएम रख के उसको रवाना करना है। एक बड़ा सवाल उठा हुआ है कि पलायन करे हुए मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा। ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। प्रशासन हमारे साथ जुड़ा है और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि एक बड़ी चुनौती आदिवासी बेल्ट में किस तरीके से चुनाव कराना है और मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे साथ मनीष पांडे तहसीलदार जोड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या किस तरीके की तैयारी है, मतदान को लेकर क्या तैयारी है, क्या कहेंगे आप? मतदान को लेकर के हमारे जो 305 बने थे और 2 सहायक उनके लिए पार्टियां रवाना कर दी गई। सभी मतदान केंद्रों पर सेक्टर्स को काउंटर नंबर 1 के प्रभारी कौन है वो अपने 2 चतुर्थ सैनिक के साथ स्ट्रांग रूम में जाएं, रताविया सर से ईवीएम प्राप्त करें। काउंटर नंबर 1 के प्रभारी अपने 2 चतुर्थ सैनिक कर्मचारियों के साथ स्ट्रांग रूम में जाकर ईवीएम लेकर आए। लौटूंगी मैं जफर आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीरें लगभग एक तरह की ही देखने को मिल रही है इन 8 सीटों पर। इंदौर का रुख कर लेते हैं। पुनीत, तस्वीरें हमने इंदौर की देखी कि तमाम सुरक्षा की व्यवस्था और उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से मतदान दलों का रवाना होना शुरू हो गया है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में व्यवस्था की गई है। वैसे हर बार यहीं पर व्यवस्था रहती है, लेकिन इस बार बड़ी अलग व्यवस्था की है। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए बड़े बड़े डोम बनाए हैं, इन डोम से वितरण किया जा रहा है सामग्री का। 3 डोम इस तरह के बनाए गए हैं। तीनों डोम में 2000 अधिकारी कर्मचारी है जो मतदान सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इस बार विशेष तौर पर ये जो आपको नजर आ रहा है आकस्मिक चिकित्सा एवं आईसीयू हॉस्पिटल बनाया गया है। 5 बिस्तर का ये हॉस्पिटल है जिसमें तमाम सुविधाएं हैं। किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति पर निपटने के लिए हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इसके अलावा 5 एम्बुलेंस भी यहाँ पर रखी है और विशेष तौर पर एक एडवांस्ड कार्डियक केयर एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगाई गई है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर लगाई गई है जी। तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत बड़ा ये पर्व इसे कह सकते हैं, देश का सबसे बड़ा चुनाव है और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मतदान सामग्रियां भी रवाना होना शुरू हो गई है। 700 बसें लगाई गई है जो मतदान करवाने वाले लोग हैं उन्हें लेकर यहाँ से रवाना होंगी। हर व्यक्ति को उनके बूथ तक छोड़ा जाएगा और वहीं से रिसीव किया जाएगा। सभी के लिए बैठने की कुर्सी लगाई गई है ताकि जो भी मतदान पार्टी है उन्हें परेशान ना होना पड़े, कुर्सी पर बैठे। और विशेष तौर पर इस बार ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया है मतदान सामग्री को लेकर और बसों तक पहुंचाने का, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में किसी को उन्हें उठाकर न जाना पड़े। विशेष तौर पर 400 फुहार बरसाने वाले पंखे और 250 बड़े कूलर लगाए गए हैं गर्मी से बचने के लिए। जगह जगह पर
पानी की व्यवस्था की गई है। 172 सेक्टर में पूरे स्टेडियम को बांटा गया है, जहां पर पर्टिकुलर बूथ संख्या भी लिखी गई है, कलर में सेक्टर्स को बांटा गया है। तो इस बार जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी अलग व्यवस्था नज़र आ रही है और इस सब के पीछे कलेक्टर आशीष सिंह ने ही ये पूरा मैनेजमेंट किया था। जी बिल्कुल पुनीत, जफर का रुख करना चाहेंगे। बड़वानी से जफर लगातार बने हुए हैं। जफर, हम तस्वीरें देख पा रहे थे, आप व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश भी कर रहे थे। सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्राप्ति देखिए ऋतु, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अल सुबह से तैयारियां जोरों से चल रही थी, चूंकि आदिवासी इलाके में होता ये आया है कि गर्मी है और गर्मी के कारण वोटिंग परसेंटेज पर बड़ा असर पड़ता है और उसी को लेकर प्रशासन का कहना है कि हमने जो पलायन पर गए व्यक्तियों से संपर्क भी करने की कोशिश की है और उनसे ये कोशिश की है कि वे कम से कम मतदान के लिए जरूर आएं। गर्मी लगभग 44 डिग्री तापमान है और इसी तापमान के बीच में वोटिंग करवाना एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो देखना ये होगा कि इस बार का खरगोन लोकसभा सीट पर किस तरह से मतदान किया जाता है और किसके हक में फैसला आता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन मतदान कैसे किया जा रहा है, कितना प्रतिशत होगा, ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, कितना मतदान प्रतिशत बढ़ता है इस पर सबकी निगाहें होंगी। संतोष, उज्जैन में देखिए प्रचार प्रसार तो खूब जोरों पर हुआ, आखिरी दिन तक दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी और अब चुनाव आयोग की तैयारियों को हम देख रहे हैं कि तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां जिस तरह से रवाना हो रही हैं, कोशिश चुनाव आयोग की भी यही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व, ऐसे में सभी को अपना मत का उपयोग करने का अधिकार है और ऐसे में जो कल मतदान होना है, मालवा निर्माण क्षेत्र की बात करें तो 8 जगह लोकसभा से चुनाव होना है, जिसको लेकर मतदान कर्मी जो उसमें उत्सुकता भी नजर आ रही है। और उज्जैन आलोक संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 2095 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 400 से भी ज्यादा जो पिंक हाउस बनाया गया है, जो युवा मतदाता है उनके लिए अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं और खास बात यह 10,000 से भी ज्यादा जो मतदान कर्मी है वो सुबह से ही चुनाव सामग्री लेकर यहाँ से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना भी हो गए हैं। 1000 से भी ज्यादा उनके लिए आने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और एक उत्सुकता के साथ जो लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे कोई सी भी पार्टी के लिए अपने मत का उपयोग जागरूक अभी जो नागरिक है वो करेंगे सही, लेकिन मतदान कर्मी जो है वो भी उत्सुकता है। किसी का कहना है कि हम तो 20 से भी ज्यादा मतदान करवा चुके हैं, 20 बार हमारी ड्यूटी लगी है, कोई 10 बार करवा चुका है, तो एक अलग ही उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। खास बात है कि महिला इस बार करीब 2000 से भी ज्यादा महिला मतदान कर्मियों को भी लगाया गया, तो एक अलग ही उसमें उत्साह नजर आ रहा है। उत्साह देखिए, उत्साह नजर आ रहा है। इसके साथ ही तैयारियां भी पूरी जोरों पर है। अब इंतजार है कल के दिन का, जब मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होंगे। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान सामग्री का वितरण जारी है। सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। चौथे चरण में 1,63,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल यानी 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण का मतदान और चौथे चरण के मतदान से पहले आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। और चलिए इससे पहले आपको दिखाते हैं ये 4 तस्वीरें। देखिए टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग जगहों की जहां पर वोटिंग होनी है कल। बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन और रतलाम की ये तस्वीरें सामने आई हैं। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सुबह से ही मतदान सामग्री का वितरण भी शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की तैयारी पूरे है। मध्य प्रदेश में चौथा और आखिरी चरण है कल यानी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उससे पहले आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कुल वोटर्स आपको बता दें, चौथे चरण में 1,63,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो देखिए 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों में इंदौर लोकसभा सीट पर कल ही वोटिंग होगी, जहां तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। मतदान सामग्री का वितरण पोलिंग बूथ्स के लिए शुरू हो गया है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, मतदान सामग्री वितरण के स्टेडियम में जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। कल 13 मई सोमवार को इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान की सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। हम मौजूद है नेहरू स्टेडियम में। यहाँ पर 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। इन 3 डोम में
172 सेक्टर बनाकर मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ से 2677 मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र महू धार लोकसभा का है, उसका भी सामग्री वितरण यहीं से ही किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से मतदान सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। नेहरू स्टेडियम में 10,708 मतदान दल के सदस्य मतदान सामग्री प्राप्त कर लगभग 750 वाहनों से मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे। इसका उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इंदौर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों के साथ धार के क्षेत्र का महू की सामग्री भी यहां से वितरित की जा रही है। L1, L2, L3, L4 के कर्मचारी के रूप में कुल 688 कर्मचारी रहेंगे। 860 सहायकों को नियुक्त भी किया गया है। तो यह पहली बार है जब इस तरह से सेक्टर की व्यवस्था की गई है। हर एक मशीन, हर एक वीवीपैट को व्यवस्थित रखा गया है, सब पर नंबर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से पूरा काम होता है। भी चुके हैं और लगातार लोगों को आने का सिलसिला भी जारी है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और खरगोन में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टंटिया मामा विश्वविद्यालय परिसर से आज ईवीएम सहित चुनाव सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जिले के 1548 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के करीब 7000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो मतदान केंद्र सीसीटीवी में कैद होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सामग्री रवाना की जा रही है। आज से मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। बुरहानपुर में कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदान दलों को रवाना किया। जिले में 652 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चौथे चरण की मतदान के लिए मतदान दलों को बुरहानपुर से आज रवाना किया गया। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जो मतदान दल है उनको आज रवाना किया जा रहा है। हम बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में 662 मतदान केंद्र स्थापित किए, जिसमें से नेपानगर विधानसभा की हम बात करें तो 306 है और बुरहानपुर विधानसभा में 346 मतदान केंद्र है। वही हम इसकी मतदान केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल मतदान केंद्र जो है 116 मतदान केंद्र है और बुरहानपुर जिले की हम बात करें तो 5,91,001 वोटर्स है। उसमें से पुरुष 2,98,000 है और महिला मतदाता 2,92,000 मतदान है और ये सभी अपने मत का उपयोग करेंगे। देखिए धीरे धीरे जब मतदान दलों को रवाना किया गया है, कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपने यहाँ पर मतदान दलों को रवाना कर दिया है और अब जो है रिजर्व बल जो बचा है उनको रिजर्व में रखा गया है, ताकि कहीं पर भी किसी भी मतदान केंद्र में कुछ किस तरह की समस्या होती है तो वहाँ पर रिजर्व बल को भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन काशी के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। तो चौथे चरण के लिए शनिवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर पा रहे हैं और इसी चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर होना है मतदान और इसके लिए एमपी के दिग्गजों की क्या तैयारी है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। इसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर मतदान, बिहार की 5 सीटें, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हुए हैं। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन, तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभाएं की। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में चुनाव। कुल 74 प्रत्याशी के भाग्य का होगा फैसला। इंदौर में सबसे अधिक 14 प्रत्याशी, तो खरगोन में सबसे कम 5 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर, रतलाम और मंदसौर का दौरा किया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धार, देवास और आगर मालवा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अब देखना है कि दिग्गजों की ये मेहनत कितनी रंग लाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मदर्स डे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि मां के लिए क्या लिखूं, मां ने तो सबको लिखा है। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। और ये देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मदर्स डे पर सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया अपनी मां के लिए। ये खूबसूरत तस्वीर उन्होंने पोस्ट की और लिखा कि मां के लिए क्या लिखूं, मां ने तो सबको लिखा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लिखते हैं कि मातृ दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। बुरहानपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान दलों को लेकर जा रही बस खराब हो गई। डाइट कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया था। बस में तकनीकी खराबी की वजह से धक्का लगाना पड़ा। बड़ी खबर बुरहानपुर से बता दें, मतदान दलों को लेकर जा रही बस खराब हो गई। डाइट कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया था। बस में तकनीकी खराबी की वजह से बस में धक्का लगाना पड़ा। मतदान दलों को बूथ ले जा रही बस खराब हो गई। बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता रहे हैं, मतदान दलों को लेकर ये बस जा रही थी। तकनीकी कारण की वजह से ये बस खराब हुई और अब इस बस को धक्का लगाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतदान दलों को आज बता दें रवाना कर दिया गया है, क्योंकि कल 8 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन बुरहानपुर से ये खबर सामने आई है जहां बस खराब हो गई। तो बस में तकनीकी खराबी की वजह से धक्का लगाना पड़ा। और देखिए, ये बस जिसमें मतदान दलों को ले जाया जा रहा था, ये खराब हो गई। तो देश भर में लोकसभा का चुनाव 7 चरण में हो रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अब तक 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। सभी 29 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में बीजेपी संगठन के सभी नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव में प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिन रात एक कर दिया। अकेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया है। लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। उन्होंने 185 विधानसभाएं कवर की, यहां उनके कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री ने 197 सभाएं ली, 56 रोड शो किए। सीएम 29 में से 22 प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। सीएम 13 अलग अलग जिलों में रात में भी रुके हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर और मालवा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस की हवा निकल गई। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 400 के पार आएंगी। कितने बुरे दिन आएंगे मैं समझ नहीं पा रहा, और कितने बुरे दिन आए। आजादी के पहले से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव के पहले ही पहली बार घुटने टेकते हुए इतिहास में यहाँ कांग्रेस के प्रदेश के द्वारा, हम सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी के माध्यम से खजुराहो सीट में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज करके किसी दल के साथ मिलकर के पहली बार चुनाव लड़ने का निर्णय किया। ये निर्णय ये बताता है कि कांग्रेस अंदर से पूरी खोखली हो गई। आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जा रहा है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन भी इस खास मौके को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है। इसकी वजह भी है, कूनो में 3 मादा चीता हैं जो जंगल में गर्मी और दूसरे खतरों का सामना कर अपने शावकों को पाल रही हैं। कड़ी धूप और तपन के बावजूद भी ये मादा चीता हैं अपने शावकों को पेड़ों की छाया तो कहीं पत्थरों की आड़ में छिपाती हुई इस गर्मी से बचा रही हैं। ये मादा चीता अपने माँ होने के फर्ज को बखूबी निभा रही हैं। तो माँ के साथ अटखेलियां करते शावक अक्सर नजर आते हैं। और अब खबर सिंगरौली से है, जहां के अमीलिया के जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया। यहां एक कंपनी में नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।